नमस्कार। राम राम दोस्तों। आज बात करते हैं कि पहले लोकतंत्र तो था नहीं, राजा राजशाही के टाइम में राजा का बेटा राजा बन जाता था, लेकिन वहाँ भी कुछ नियम फॉलो किए जाते थे कि राजा का बेटा कौन सा बेटा राजा बनेगा। तो अपन आज बात करते हैं कि उत्तराधिकार के कुछ नियम देखते हैं जो राजपूताने यानी राजस्थान में या भारत में फॉलो किए जाते थे, और कुछ मुगल जो भारत में आए वो कौन सा नियम फॉलो करते थे, वो भी उसके बारे में बात करेंगे आज। सबसे पहले हमारे राजस्थान वाले या भारत वाले कौन सा नियम फॉलो करते थे उत्तराधिकार का, कि राजा की मृत्यु होगी अब राजा कौन बनेगा। हमारे देखो ज्येष्ठ पुत्र की जो अवधारणा है उसका यूज ज़्यादा लिया जाता था। ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़ा बेटा राजा बनेगा। राजा के बाद मृत्यु होने के बाद साम्राज्य का नया उत्तराधिकारी उस राजा का बड़ा बेटा बनेगा, ये कन्फर्म है। अगर बड़ा बेटा वयस्क हो गया यानी राजा भी जिंदा है, बड़ा बेटा वयस्क हो चुका है 30-40 साल का, तो बड़े बेटे को मंत्री परिषद में शामिल कर लिया जाता था। मंत्री परिषद क्या होती थी, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कोई डिसीजन लेते हैं मंत्री परिषद से बात करते हैं, सेम वो वाली कहानी उस टाइम में भी थी। राजा कोई भी डिसीजन, अटैक, आक्रमण, कुछ संधि, कुछ भी करने से पहले मंत्री परिषद से बात करते थे। तो जो बड़ा बेटा होता था उसे युवराज बना के मंत्री परिषद में शामिल कर लेते हैं और उसे राजशाही के कुछ नियम सिखाए जाते थे, कैसे नियम फॉलो करना है, कैसे अपने शासन को संभालना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती और उन्हें एक पद दे दिया जाता है युवराज। ये तो हो गई एक नॉर्मल बात। लेकिन कई बार क्या होता था, राजा की कोई रानी से कुछ ज़्यादा ही पटती, विशेष प्रीत पात्री जो रानी होती, उसके दबाव में आकर या भावनाओं में बहके राजा किसी छोटे बेटे को राजा घोषित कर देते, छोटे बेटे को युवराज बना देते। उस स्थिति में क्या होता, मान लो कैसे भी करके वो छोटा बेटा गद्दी पर तो बैठ जाता, लेकिन जो सामंत होते थे और जो लोगों की भावनाएं थी आम जनता की, वो भावनाएं बड़े बेटे के साथ हमेशा से रही। जैसे मेवाड़ के एक महाराणा थे उदय सिंह जी, उन्होंने अपने बड़े बेटे महाराणा प्रताप को छोड़ करके छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया। जगमाल महाराणा भी बनते हैं, लेकिन जगमाल को बाद में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सामंत जगमाल को गद्दी से उतार देते हैं और उसके बाद महाराणा प्रताप को महाराणा बनाया जाता है। मतलब छोटे बेटे को उत्तराधिकार, ये छोटे बेटे को युवराज बना के कहीं ना कहीं ये राजा महाराजा एक गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देते कि आधे सामंत उसकी तरफ हो गए, आधे सामंत छोटे बेटे की तरफ, आधे सामंत बड़े बेटे की तरफ। यही किस्सा मारवाड़ में भी नजर आता है। मालदेव हसमत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता, मालदेव ने अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को राजा घोषित कर दिया। इसके बाद बड़ा बेटा राम और मोटा राजा उदय सिंह, ये दोनों अकबर की शरण में चले जाते हैं और मारवाड़ की ऐसी कंडीशन खराब कर देते हैं, गृह युद्ध की स्थिति हो जाती है। अब पढ़ते हैं कि मुगलों में कौन सी प्रथा से ये लोग राज्य चलाया करते थे। तो मुगलों में दोस्तों एक सहदायाद या सहदायिक का नियम फॉलो किया जाता था। ये नियम केवल बाबर के टाइम तक ही रहा है, इसके बाद नहीं रहा दोस्तों। ये सहदायक या सहदायिक का नियम, मुगल संस्थापक था बाबर। बाबर के 3-4 बेटे थे, कामरान, हिंदाल, हुमायूं, अस्करी। इन सबको बाबर ने अपना राज्य अलग अलग बांट दिया। एक को दिल्ली मिल गया, एक को कंधार मिल गया, एक को मालवा मिल गया, एक को मेवात मिल गया, ऐसे बांट दिया जाता था। हुमायूं को दिल्ली की सत्ता दे दी, कामरान को लाहौर, काबुल, कंधार का दे दिया, अस्करी को मालवा दे दिए शायद, और हिंदाल को मेवात दे दिया। ये सभी बेटों में अपना राज्य बराबर बांट देना, ये सहदायात या सहदायिक की परंपरा है। ये केवल बाबर तक ही सीमित रही। उसके बाद जब बाबर के बाद बेटा हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आया, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आया, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया। तो शाहजहाँ ने तो दोस्तों अपने जितने भी भाई थे, कहते हैं कि 100 भाइयों को मार करके शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। जितने भाई थे सबको मार दे, टंटा ही खत्म, बनेगा ही नहीं, कोई सगा भाई है ही नहीं अब।
सेम का सेम बाप को देख के बेटे ने किया, तो सेम काम औरंगजेब ने भी यही काम किया। औरंगजेब ने भी अपने भाइयों को मारा। जो औरंगजेब के भाई थे दारा, मुराद, शुजा, उन सबको मारा। तो ये कुछ उत्तराधिकार के नियम थे दोस्तों। कैसे लगे आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।